एक अच्छा इन्वेस्टर वही होता है जो अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छी तरह से इन्वेस्ट करे। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे कि अगर आप मान लीजिए एक आप नए इन्वेस्टर हैं और आप सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पर आपके पास बल्क में पैसा नहीं है, तो आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे जमा करवा कर अच्छे में छोटी वैल्यू पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही समझा आपने। आज हम बात कर रहे हैं रेकरिंग डिपॉजिट की, जिसे हम आरडीवी कहते हैं। तो आज हम यही बात करेंगे कि अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में आरडी खुलवाना चाहते हैं तो आप उस आरडी को कितने समय के लिए कीजिए ताकि आपको एक अच्छी छोटी वैल्यू मिल जाए। तो दोस्तों, यही है हमारे आज इस वीडियो का टॉपिक आपको पता लग गया है। अब जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट जानकारी में। और नई वीडियोस के लिए इन्वेस्टमेंट जानकारी को सब्सक्राइब कर लें। तो आप देख सकते हैं मैंने पीएनबी के ऑफिशियल साइट को ओपन किया हुआ है। तो अब मैं नीचे आने के बाद फिक्स डिपॉजिट पे क्लिक करूंगा और क्लिक करते ही हमारे सामने नया वेब पेज ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद मैं क्लिक करूंगा जी डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट पर। तो आप देख सकते हैं डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट बिलो लेस देन 2 करोड़ इंटरेस्ट रेट 1/6/2023। इस पे क्लिक करते ही हमारे सामने पंजाब नेशनल बैंक का जो टेबल है वो आपके सामने ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आने के बाद अब हम सबसे पहले देखेंगे कि आपको किस प्लान में अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अब हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं हमारी जो स्कीम है 1 ईयर की, उसमें आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना है जी 6.75 जनरल कैटेगरी पर। और अगर इसके अलावा हम बात करें हमारी दूसरी प्लान, वो है जी 2 साल का। तो 2 साल के इन्वेस्टमेंट पर हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है जनरल कैटेगरी पर वो कितना है जी 7.00%। ये है 2 साल से लेके 3 साल तक के इन्वेस्टमेंट पर। और उसके बाद नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं 3 साल से लेके 5 साल तक की जो स्कीम है इसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 6.50% और 5 से 10 साल के लिए भी 6.50% ही मिलता है। तो ये हम बात कर रहे हैं जनरल कैटेगरी की, क्योंकि जो नए इन्वेस्टर हैं वो मोस्टली जनरल कैटेगरी में ही आते हैं। तो देखिए हमें जो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो है जी 2 साल से लेकर 3 साल तक के एफडी पर। वो कितना है जी 7.00%। तो अब हम क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे 3 साल के लिए कि अगर हम मान लीजिए अगर आप 3 साल के इन्वेस्टमेंट करवाते हैं तो आपको कितने में छोटी वैल्यू मिलेगी 7% के हिसाब से। तो अब मैं कैलकुलेटर को ओपन करता हूँ। आप देखिए जो कैलकुलेटर आपकी स्क्रीन के सामने है। तो यहाँ पे आने के बाद अब हम शुरुआत करते हैं। हमारी जो मंथली इन्वेस्टमेंट होगी वो कम से कम होगी जी 1000 रुपये। तो मैं 1000 रुपये फिल कर देता हूँ और जो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा जी 7.00%। मैंने इसको भी फिल कर दिया है। और टाइम पीरियड होगा, जैसे कि आपको पता ही है हमारा टाइम पीरियड है जी 3 साल का। तो देखिए अगर आप हर साल 1000 रुपये जमा करवाते हैं 3 साल तक के लिए तो आपको जब छोटी वैल्यू मिलेगी 3 साल के बाद वो कितनी हो जाएगी जी 40,136 रुपये। यानी कि आपको 4,136 रुपये ब्याज के ही मिल जाएंगे। तो ये तो होगी बात हमारी नॉर्मल 1000 रुपये की। तो आगे हम बात करते हैं अगर आपके पास 2000 रुपये हैं तो मैं अमाउंट को 2000 रुपये भर देता हूँ और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो सेम ही रहेगा। तो अब मैं ऐसे कैलकुलेट करता हूँ तो हमारे सामने जब छोटी वैल्यू आएगी 2000 रुपये के ऊपर वो कितनी हो जाएगी जी 80,278 रुपये। यानी कि ये आपको 8,278 रुपये केवल ब्याज के ही मिल जाएंगे 3 साल के बाद। तो आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं जी 3000 रुपये की। तो मैं अमाउंट को 3000 रुपये भर देता हूँ। तो देखिए हमारी जो छोटी वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी जी 1,20,413 रुपये। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ 12,413 रुपये ब्याज के ही मिल जाएंगे अगर आप 3000 रुपये जमा करवाते हैं 3 साल के लिए। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं जी 4000 रुपये की। तो मैं अमाउंट को 4000 रुपये भर देता हूँ। तो देखिए अगर आप 4000 रुपये जमा करवाते हैं 3 साल के लिए तो आपकी जो छोटी वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी जी 1,60,547 रुपये। यानी कि आपको 16,547 रुपये केवल ब्याज के ही मिल जाएंगे। अब बात करते हैं जी 5,000 रुपये की। तो देखिए 5,000 रुपये पर आपको जब छोटी वैल्यू मिलेगी 3 साल के बाद वो कितनी होगी जी 2,688 रुपये। यानी कि 20,688 रुपये सिर्फ और सिर्फ ब्याज के ही मिल जाएंगे
5,000 रुपये जमा करवाने पर सिर्फ और सिर्फ 3 साल के बाद। ठीक है दोस्तों, तो ये तो होगी बात 5,000 रुपये की। तो अब हम आगे बढ़ते हुए अमाउंट को बड़ा करते हैं और अब बात करते हैं जी 7,000 रुपये की। तो देखिए 7,000 रुपये पर आपको जब चौथी वैल्यू मिलेगी 3 साल के बाद, वो कितनी हो जाएगी 2,80,961 रुपये। यानी कि अगर आप 7,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करते हैं 3 साल के लिए, तो आपको जो ब्याज मिलेगी वो होगी जी 28,961 रुपये। तो 7,000 रुपये के बाद अब हम लास्ट में बात करते हैं 10,000 रुपये की। तो देखिए अगर आप 10,000 रुपये हर महीने जमा करवाते हैं तो आपकी जो चौथी वैल्यू होगी वो होगी जी 4,13,70 रुपये। यानी कि आपको 41,370 रुपये केवल ब्याज के ही मिल जाएंगे। तो बस दोस्तों यही था हमारी आज की इस वीडियो में। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक इन्वेस्टमेंट जानकारी के साथ बने रहें। थैंक यू।